नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की। और मार्केट में आपको जिस खबर का इंतज़ार था वो काउंटडाउन चालू हो गया है। आज रात 11:30 बजे फेड की मीटिंग का अंतिम फैसला आ जाएगा, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो 12 बजे क्या होने वाला है। वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए क्योंकि बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहने वाला है। और ऐसे ही वीडियो से आप बाजार में होने वाले ट्रैप से तो बच जाएंगे। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक बड़े खेल की तैयारी हो रही है जहां पर 25% या 0.50% किस रेट से ब्याज दरें कम होगी, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, सभी चीज़ें हम जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यही जानते हैं कि यदि बाजार ने 25% 0.25% की दर से ब्याज दरें कम की फेड ने, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि यदि फेड ने 25 बीपीएस की दर से रेटें घटाई तो बाजार में शुरुआत में तो गिरावट हो सकती है, लेकिन बाद में आपको बाजार में रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न यही है कि यदि 0.25% की दर से ब्याज दरें कम होती है तो बाजार इसको पॉजिटिव लेकर मानेगा। और बाजार ये मानेगा कि जो अमेरिका है वहाँ पर जो मंदी की चर्चाएँ चल रही थी वो थोड़ी बहुत कम रही है। लेकिन यहाँ पे यदि ब्याज दरें 0.50% की दर से कम होती है तो एक बड़ी चिंता बाजार में रहेगी। और बाजार में 50 बीपीएस की दर से रेट कम होने पर हार्ड टॉप बन सकता है। आपको मैं हार्ड टॉप का मीनिंग बताऊं तो कल भी मैं आपसे ये चर्चा कर रहा था, आज फिर से चर्चा कर रहा हूं क्योंकि अंतिम चर्चा है और ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। हार्ड टॉप का मतलब है कि कल अमेरिकी बाज़ारों में एक नया टॉप बन सकता है और उसके बाजार एक गिरावट की शुरुआत उसके बाद हो सकती है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो फेड है वो केवल 50 बेसिस पॉइंट की दर से ही रेट कट कम करे। लेकिन फेड के कुछ जो पूर्व अधिकारी है वो ये चाहते हैं कि जो ब्याज दरें हैं वहाँ पे बड़ी कटौती होनी चाहिए। उनका मानना यह है कि जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों में मंदी की आहटें चली है, चाइनीज़ बाज़ारों में भी उससे खतरनाक आहट जो है मंदी की आना चालू हो गई है। तो 2007 से 2008 जैसा क्राइस अमेरिकी बाज़ारों में नहीं हो, इसलिए पूर्व अधिकारी ये चाह रहे हैं कि जो ब्याज दरें हैं वो 50 बेसिस पॉइंट की दर से कम हो। अब ये जो निर्णय हैं वो फेड के चेयरमैन लेता हुआ नजर आएंगे कि किस प्रकार से वो ब्याज दरें कम करते हैं, और इसका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर बहुत बड़ा आने वाला है। बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन, ये दो चीज़ें कल भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। तो आप ध्यान रखिए कि भारतीय बाज़ारों में जो कुछ भी होता है अपना केस बचा के रखिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कल के बाज़ार में हमें मिलती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 11:30 बजे तो ब्याज दरों का फैसला आ जाएगा, लेकिन 12 बजे वो टाइम इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि जो जेरोम पवेल है फेड के गवर्नर, उनकी फ्रेंच कॉन्फ्रेंस है। और फ्रेंच कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कहते हुए नज़र आएंगे, वो कहते हुए नज़र आएंगे कि जो फ्यूचर ग्रोथ है अमेरिकी बाज़ारों की वो किस प्रकार से रहने वाली है। वो इन्फ्लेशन पर चर्चा करेंगे, बेरोज़गारी आंकड़ों पर चर्चा करेंगे और जो सेल्स के नंबर आए थे उन पर चर्चा करेंगे। तो ये सभी चीज़ें और आगे की जो फ्यूचर के बारे में कि आगे किन महीनों में कितना रेट कट किया जाएगा, वो सभी चीज़ें जेरोम पवेल 12 बजे देने वाले हैं। तो आप 11:30 बजे के बाद ही ऐसा मत समझ लेना कि अमेरिकी बाज़ारों में बड़ी रैली या बड़ी मंदी होगी। 12 बजे की जो स्पीच होगी काफ़ी अहम होने वाली है, ठीक है। तो ये सभी विषय आपको बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि ये विषय आपको बहुत बड़ा ज्ञान आपको दे सकते हैं और आगे आपको इस पर गौर भी करना चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो फेड है, पिछले 2 दशकों की बात करें कि फेड के ऐसी कुछ जो है चर्चाएं हुई है तो भारतीय बाज़ार काफ़ी लचीले वहाँ पे रहे हैं। भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा कुछ गिरावट या तेज़ी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। लेकिन आज भारतीय बाज़ारों की बात करें तो आज भारतीय बाज़ारों में सेंसेक्स जो है अपने गेन होल्ड करने में कामयाब नहीं रहा, स्लिप होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी भी 400 के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। टीसीएस इन्फोसिस में खूनी खेल देखने को मिला। यानी कि बात करें तो इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उसकी वजह है निफ्टी आईटी का शेयर। और यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी जो है फिर से ऑल टाइम हाई लगाते हुए नजर आए हैं, लेकिन वहाँ पे एंड ऑन एंड रेड ही देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मार्केट है वहाँ पे आफ्टरनून सेशन के बाद एक सडन फॉल देखने को मिली है जो कि काफ़ी ज़ोरदार फॉल थी और 594 पॉइंट जो है हाई लेवल से सेंसेक्स भी टूटता हुआ दिखाई दिया है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो रीज़न ही बताऊं तो यहाँ पे करीब निफ्टी आईटी में 3% तक की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है।
और आप समझ गए होंगे कि निफ्टी आईटी में गिरावट मतलब निफ्टी में भी बहुत बड़ी गिरावट। अब निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट क्यों नहीं देखने को मिली, उसके पीछे का रीज़न रहा है बैंक निफ्टी। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, जहां से मैं पहले बात कर रहा था आपसे पहले वाले वीडियो में भी कि अब जो सबसे ज़्यादा लुभावने शेयर्स लग रहे हैं वो केवल बैंकिंग सेक्टर है। वहाँ पे जो वैल्यूएशंस है काफ़ी अच्छे हैं और फिर से आपको बैंक ही आपको मौका देंगे जहाँ पे अच्छी वैल्यूएशंस पे आपको ख़रीदारी का मौका रहेगा। और आज अच्छी खासी ख़रीदारी बैंकिंग शेयरों में देखने को मिली। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो निफ्टी है वहाँ से ज़्यादा बैंक निफ्टी में अब तेज़ी दिख रही है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग केवल 1% ही दूर है। 1% की तेज़ी और बैंक निफ्टी नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नज़र आ सकता है। और आज की तेज़ी से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार की तेज़ी आज भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली। डिक्लाइन में करीब 1324 शेयर हैं, एडवांसेज में 498 शेयर हैं। उसके बाद भी आपको निफ्टी में केवल 41 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आप आईटी सेक्टर देखिए, एम्फासिस, टीसीएस, परसिस्टेंट, एलटीटीएस, एचसीएल टेक, यहाँ पे करीब 3 से 5% तक की गिरावट देखने को मिल जाएगी। अब ये आईटी सेक्टर में गिरावट क्यों आई है, आपको ये सभी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ी अंदर की नॉलेज भी रहनी चाहिए कि आईटी सेक्टर में इतनी बड़ी गिरावट, सडन फॉल क्यों देखने को मिली है। कल तक तो आईटी सेक्टर अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ। अचानक आप यहाँ पे देखोगे तो आईटी सेक्टरों पर दबाव इसलिए है क्योंकि कल नेस्डेक में जो एक्सेंचर है, जो कि एक आईटी कंपनी है अमेरिका की, वहाँ पे करीब 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। उनके प्रॉफिट्स में कमी आई है और उसके बाद एक्सेंचर ने अपने कर्मचारियों का जो प्रमोशन है वो 6 महीने के लिए टाल दिया है। और एक्सेंचर में इतना दबाव आना मतलब भारतीय आईटी सेक्टर में भी बहुत बड़ा दबाव आना, और यही कारण रहा कि आज भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त फॉल देखने को मिली। आफ्टरनून के बाद में जिस प्रकार की सडन फॉल ऑल टाइम हाई निफ्टी से सीधे लो बनता हुआ डे का नज़र आया था, 280 से फिर से रिकवरी 350 के लेवलों पे निफ्टी को यहाँ पे दिखाई दी। तो एक सडन फॉल इस कारण से था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि काफ़ी अच्छी न्यूज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और इसी कारण से भारतीय बाज़ारों में आज अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखनी होगी, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन डेटा है वो क्या कह रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो जो 25,400 था वो लेवल कल तक पुट राइटर्स की गिरफ्त में था, लेकिन यहाँ से 13 लाख पुट राइटर्स अपनी पोजीशनें काटते हुए नजर आए हैं और वहाँ पे आए हैं कॉल राइटर्स करीब 11 लाख। यहाँ पे कॉल राइटर्स करीब 57 लाख पोजीशन है, बल्कि पुट राइटर्स केवल 32 लाख ही यहाँ पे 25,400 पे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप 25,500 का लेवल देखोगे तो यहाँ से भी पुट राइटर्स अपनी पोजीशनें काट रहे हैं, कॉल राइटर्स अपनी पोजीशनें ऐड कर रहे हैं। करीब 70 लाख का डेटा यहाँ से देखने को मिलेगा और 9 लाख का डेटा ही यहाँ पे पुट राइटर्स का देखने को मिलेगा। लेकिन कॉल राइटर्स कहाँ पे है, कॉल राइटर्स आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 25,300 के लेवलों पे करीब 45 लाख कॉल राइटर्स है, पुट राइटर्स है। और जो कॉल राइटर्स है वो केवल 24 लाख ही यहाँ पे बचते हुए दिखाई देंगे। तो 25,300 और 25,200 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी रहेगा। आज जो है जिस प्रकार से सपोर्ट जोन को टेस्ट निफ्टी ने किया है काफ़ी ज़बरदस्त है। आप यहाँ पे चार्ट में देखोगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आपको मैं बताऊं कि जिस प्रकार से पिछले गुरुवार को ये जो तेज़ी आपको देखने को मिली थी, यहाँ पे हाई बना था करीब 440 के लगभग, 430-40 के लगभग यहाँ पे हाई बना था और फिर उसके बाद थोड़ी फॉल देखने को मिली थी। अब यहाँ से जो बायर्स है वो काफ़ी पुश बाजार को कर रहे थे। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बाइंग देखने को मिली, लेकिन फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। लेकिन बायर्स फिर से बाजार को अगले दिन यहाँ पे हाई पे लेके गए, लेकिन ये जो जोन था वो काफ़ी अच्छा जोन बनता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद फिर से सेलर्स ने नीचे की तरफ लाए, उसके बाद फिर बायर्स ने पुश किया और फिर नीचे आके फिर जो आज है ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया। लेकिन ब्रेकआउट आने के बाद जो अपने लेवल्स थे करीब 25,475, यानी कि जो 25,475 से 25,500 का जोन है वो ट्रेपिंग जोन है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि जब तक 15 मिनट की कैंडल 520 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी एक बड़ी रैली ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा ही हुआ, ऊपरी लेवलों से ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला और वो फॉल सीधे लेके आया 320 की तरफ, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था। गुरुवार के दिन भी यहीं से पिछले 3 दिनों का जो इनसाइडर कैंडल बनी थी कल, उसके ऊपर के लेवल टूटे, नीचे के लेवल टूटे और जो क्लोजिंग है करीब 350 के लगभग आज देखने को मिली है। तो यहाँ पर आज आपने देखा कि जो क्लोजिंग है वो करीब 350 के लगभग। अब कल क्या हो सकता है उस पर नज़र डालें तो कल यदि बाजार में रेट कट किस प्रकार से होती है उस पर देखें तो एक आपको बड़ा गैप अप
या बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। यदि गैप अप हुआ तो 25,440 के ऊपर आपको गैप अप देखने को मिल सकता है, जो कि बाजार को फिर 26,000 के जोन तक लेकर जाएगा इस महीने के एंड तक ही। अदर कंडीशंस में यदि कुछ गलत होता है तो आपको एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा, और वो गैप डाउन आपको देखने को मिल सकता है 25,250 के लगभग, क्योंकि ये 10 EMA है बाज़ार का। और ये 10 EMA आपको ये बताता है कि बाज़ार की जो कंडीशंस है वो किस प्रकार से। मैंने पहले वाली वीडियो में भी बता रखा है कि 10 EMA के नीचे यदि बाज़ार रहता है तो आप समझ लेना कि जो कंडीशंस है वो नेगेटिव बाज़ार की हो रही है, इंडिसेस की हो रही है। तो निफ्टी में 250 के नीचे जाने पे 190 के लेवल्स आएंगे और फिर बाजार सडन फॉल करके 25,000 के लेवलों पे जा सकता है, जहां पर कि अच्छी खासी सबसे बड़ी पुट राइटिंग है और एक बड़ा सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा 25,000 से 25,100 का, जहां पे 20 EMA भी हिट करता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कल बाजार की कंडीशंस रह सकती है। बाजार बड़ा गैप अप किया और अच्छी खासी सस्टेन वहां पे देखने को मिली, तो बाजार 26,000 के जोन के लिए तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी में लगातार कंसोलिडेशन बन रहा था 52,140 के लेवलों के लगभग, और आज जिस प्रकार की तेज़ी हुई है 52,500 आया, 52,900 आया, 52,800 और 900 के लेवल्स आए। उसके बाद फिर से जो सेलर्स है उन्होंने पुश किया नीचे की तरफ, और 52,600 की जो है क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली। अब कल यदि कुछ अच्छा होता है, पॉजिटिव खबर आती है, तो आपको 52,800 के ऊपर गैप अप देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप गौर कीजिए कि यदि यहाँ पे बाजार खुला तो फिर आपको नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे 53,310 के लगभग, जो कि नया ऑल टाइम हाई है, वो यहाँ पे कल ही देखने को मिल सकता है। और बाज़ार में जिस प्रकार से बैंक निफ्टी अभी की शुरुआत है, काफ़ी अच्छा चार्ट बैंक निफ्टी का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। नीचे की तरफ बात करें तो यदि नीचे की तरफ बाजार आता है तो आपको 400 तक बाजार 52,400 तक गैप डाउन देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको 52,140 तक के फिर से देखने को मिल सकते हैं लक्ष्य, और फिर इसको भी तोड़ता है तो बाज़ार में एक बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल हम पॉजिटिव रख ही जा रहे हैं, क्योंकि बाजार के हालात ठीक है और अच्छी खासी तेज़ी सब इंडिसेस में है। अब रात 11:30-12 बजे देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से बाजार आगे फॉल करता है या तेज़ी करता है। सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। जो शाम का वीडियो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ सभी चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएगी। तो शाम के वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।